दोस्तों डीआरडीओ के कदम अब रुकने वाले नहीं है। दरअसल डीआरडीओ अब अपनी रुद्रम 4 मिसाइल पर काम करना शुरू कर चुका है और ये जो रुद्रम 4 है वो एक नई लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जबरदस्त क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और ये नई मिसाइल दोस्तों एडवांस एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम होगा। हाल ही में इसके बारे में कुछ नई जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को खास तौर पर स्पेसिफिक मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रुद्रम 4 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के शस्त्रागार में एक लंबी दूरी का स्टैंड ऑफ हथियार होगा। खास बात यह है कि ये रुद्रम 3 की तुलना में हल्की है, यानी कि रुद्रम 4 की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होगी और इसे छोटे और अधिक सटीक मिशंस को बेहतर ढंग से लक्षित करने में सक्षम बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुद्रम 4 को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में इंजीनियर किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बात की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि रुद्रम 2 की मिशन प्रोफाइल को शिफ्ट किया गया है रुद्रम 4 में, जिसका 330 किलोमीटर की रेंज के साथ टेस्ट किया जा चुका है। इस नई मिसाइल को ऐसे मिशनों के लिए तैयार किया जा सकता है जिससे कि दुश्मनों के कमांड सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन या फिर कम्युनिकेशन सेंटरों को खत्म कर सकती है, उन पर सटीक हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो रुद्रम 3 है उसकी रेंज 550 किलोमीटर है, लेकिन रुद्रम 3 का इस्तेमाल केवल डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए किया जा सकता है, यानी कि ये दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकती है। ये भी भारत की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसका डेवलपमेंट भी जारी है। यहाँ पर दोस्तों रुद्रम 4 का इंडक्शन इस सीरीज की वर्सेटैलिटी को बढ़ाता है। ये हल्की भी है और डिफरेंट मिशन पैरामीटर्स के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और ये जो नई रुद्रम 4 मिसाइल होगी वो मौजूदा वेरिएंट्स की पूरक होगी, जिससे कि हमारे जो कमांडर्स हैं उनको लक्ष्यों को इंगेज करने की जो स्ट्रेटेजी है उसमें अधिक ऑप्शन भी मिलेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये मिसाइल मिशन स्पेसिफिक डिजाइन के तौर पर तैयार की जा रही है और रुद्रम 4 को कई हवाई प्लेटफॉर्मों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि सटीक हमला करने में इंडियन एयरफोर्स की क्षमता बढ़ जाएगी। वजन हल्का है इसका और इसे कई सिनेरियोस में डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर बड़ी और अधिक महंगी मिसाइलें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो आपने समझा कि रुद्रम 4 पर काम शुरू हो गया है और ये काफी हल्की मिसाइल होगी और टेक्टिकली ये इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा फायदा देगी। ऐसे में अब रुद्रम फैमिली आगे बढ़ चुकी है, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।